जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोगों के लिए लाए हैं गीता जी का सार। यद्यपि गीता जी में 700 श्लोक हैं, लेकिन हम मुख्य श्लोक, यद्यपि प्रत्येक श्लोक ही मुख्य है, लेकिन फिर भी जब तक हमारे पास समय है, अनुकूलता लिए, तो कुछ न कुछ गीता रूपी समुद्र से डुबकी लगा करके ज्ञान के, भक्ति के मोती निकाल कर माला पिरोते जाएंगे। आओ आज प्रथम श्लोक का अर्थ, जैसा कि मैंने कल बताया था, गीता जी धर्म शब्द से ये ग्रंथ प्रारंभ होता है और गीता जी का अंतिम शब्द है मम। दोनों को मिलाकर अर्थ निकलता है मेरा धर्म। मेरे का अर्थ मानव धर्म। तो मानव का क्या धर्म है, ये गीता जी में सिखाया गया है। आज प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी कहते हैं संजय से, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र से पहले धर्म क्षेत्र शब्द आया है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। ये धर्म की भूमि है। जैसे कि ब्रज भूमि श्री कृष्ण की अवतार स्थली, प्रेम क्रीड़ा स्थली, ये ब्रज प्रेम भूमि है। और काशी जी ये ज्ञान की भूमि है। नैमिषारण्य ये तप भूमि है। हरिद्वार से लेकर बद्रिकाश्रम तक ये वैराग्य की भूमि है। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र ये धर्म की भूमि है। एक बार यहां पर अकाल पड़ गया था और ये भूमि का भाग महाराज कुरु के अधीन था। महाराज कुरु ने तपस्या की, वरदान मांगना चाहा कि इस भूमि में कभी अकाल न पड़े। तब प्रणाम स्वरूप तपस्या के इन्होंने यमराज से उनका भैंसा मांगा और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे नंदी बैल मांगा, सोने का हल बनाया। और ब्रह्मा जी ने कहा इस हल से चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करो, एक चक्कर लगाओ, और इसके भीतर जितना भी क्षेत्र बनेगा वो आपके नाम से कुरुक्षेत्र कहलाएगा, वो धर्म भूमि कहलाएगी। यहां पर कभी अकाल नहीं पड़ेगा, सदा संपन्नता यहां पर लोगों को मिलती रहेगी और यहां पर धर्म कर्म करने से सहस्र गुना फल प्राप्त होगा। तो महाराज कुरु ने एक मास में जितने क्षेत्र को घेरा हल से, सोने का हल बना करके, तो पूरा क्षेत्र कहलाया कुरुक्षेत्र। इसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसलिए कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। इस धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, वो मुझको विस्तार से बताओ। ये उस समय की बात जब युद्ध होते 10 दिन बीत चुके थे। तब पूछा कि विस्तार से बताओ क्या हुआ युद्ध में। यहां पर देखिए धृतराष्ट्र की मानसिकता पता चलती है। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अर्थात दुर्योधन आदि पुत्रों को तो कहते हो मेरा, माम का मतलब मेरा। यदि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं तो पांचों पांडव भी तो मेरे भतीजे हुए, वहां भी तो मेरा शब्द लगा सकते थे। यदि मेरा शब्द लगाना तो दोनों में लगाना चाहिए था कि मेरे पुत्रों ने, मेरे भतीजों ने क्या किया युद्ध में। दोनों जगह मेरा मेरा शब्द लगा देते, क्योंकि दोनों मेरे हैं। एक मेरे पुत्र हैं, एक मेरे भतीजे हैं।
या मेरे भाई के पुत्र हैं, लेकिन पांडवों के लिए मेरे शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल कौरवों के लिए मेरे शब्द का प्रयोग किए हैं। ये इनकी मानसिकता थी। यदि पुत्र मेरा है तो भतीजा भी तो मेरा ही है, तो माँ भी तो मेरी है, पिता भी तो मेरा है, भाई भी तो मेरा है। रिश्ते भले हजारों हो, लेकिन मेरापन तो सब में बराबर हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर अपने पुत्रों के लिए माम का शब्द का प्रयोग धृतराष्ट्र करते हैं। धृतराष्ट्र केवल आंखों से ही अंधे नहीं हैं, विचारों से भी अंधे हैं। एक गीता का पहला श्लोक ही बता रहा है, धृतराष्ट्र पुत्रों के लिए मेरा पुत्र ही प्रयोग करते हैं शब्द, लेकिन पांडवों के लिए मेरा शब्द प्रयोग नहीं करते। नहीं तो कह सकते थे मेरे भतीजों ने क्या किया या मेरे भाई के पुत्रों ने क्या किया, वहां मेरा शब्द नहीं लगाया। तो राजा अपने पुत्रों के साथ मेरा शब्द लगाता, लेकिन पांचों पांडवों के साथ में मेरा शब्द नहीं लगाया। और भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं होता, जिसको कोई मेरा कहने को तैयार नहीं, वो मेरा हो जाए, मैं उसको मेरा बना लेता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांचों पांडव मेरे हैं, और धृतराष्ट्र कहते हैं 100 के 100 कौरव ये मेरे हैं। अब देखिए, एक को इंसान कहते हैं, मानव कहता है मेरा है, एक को भगवान कहते हैं मेरा। भगवान जिसको मेरा कह दे वो सुरक्षित है, और संसार जिसको मेरा कहे वो काल से बच नहीं सकता, वो सुरक्षित नहीं हो सकता। गीता जी का पहला श्लोक सिद्धांततः हमको बता रहा है कि कौरवों की हार होगी, पांडवों की जीत होगी। क्योंकि कौरवों को मेरा कहने वाला कौन है? तो एक अंधा है, अज्ञानी है। और पांचों पांडवों को मेरा कहने वाले कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन का रथ भगवान ने आका, तो अर्जुन श्री कृष्ण के इस समय क्या है? तो अर्जुन कह सकता कृष्ण मेरा रथवान है, और कृष्ण भी कह सकते हैं कि मैं अर्जुन का सारथी हूं। अर्जुन मेरा रथी है, मैं अर्जुन का सारथी। यहां दोनों में मेरापन का संबंध जुड़ गया। भगवान कहते अर्जुन मेरा है, क्या है मेरा? तो मेरा रथ ही है, और मैं अर्जुन का हूं। तो क्या हो तुम अर्जुन के? तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं अर्जुन का सारथी हूं। तो एक दूसरे से प्रेम का संबंध जुड़ गया, रथी और सारथी का परस्पर संबंध हुआ। और जब ज्ञान की आवश्यकता पड़ी तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, हे केशव, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्चरे सया निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुम्हारा हूं। क्या हूं तुम्हारा? मैं तुम्हारा शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। तो यहां मेरेपन का संबंध एक और जुड़ गया। क्या? मैं आपका हूं शिष्य और आप मेरे हैं गुरु। अब मुझको आप उपदेश कीजिए। भगवान ने उपदेश किया, दुर्योधन को नहीं किया उपदेश, अर्जुन को किया। क्यों? जहां मेरापन है वहां साथी साथ देगा, लेकिन जिसके हृदय में मेरापन नहीं, चाहे वो मेरे साथ रहे तब भी वो मेरा साथी नहीं। साथी व्यक्ति साथ रहने से नहीं बनता, साथी व्यक्ति बनता है मेरापन होने से। और मेरापन का आनंद तभी मिलता है जब दोनों तरफ से मेरापन हो। यदि एक तरफ से मेरापन है तो फिर साथी नहीं कहलाता। तो यहाँ अर्जुन कहता है कृष्ण मेरा रथी है और कृष्ण मेरे गुरु है, और कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा सारथी है और अर्जुन मेरा शिष्य है। तो दो संबंध जुड़ गए। और फिर तीसरा संबंध और जुड़ा, गीता का 11 अध्याय, वहां एक संबंध और जोड़ लिया। क्या? कि मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे भगवान हैं। तो भक्त और भगवान का तीसरा रिश्ता और जुड़ गया। और फिर 18वें अध्याय में तो एक रिश्ता और जोड़ लिया। क्या? मैं आपके शरणागत हूं। पहले शरणागत शिष्य थे, अब सेवक स्वामी। करिष्ये वचनम तब, मैं आपकी आज्ञा का गुलाम हूं। करिष्ये वचनम तब, जो आप कहेंगे सो मैं करूंगा। मैं आपका हूं। क्या हूं? शरणागत हूं, आपका दास हूं, आपका गुलाम हूं। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा। अब मैं आपके मन वाला हो गया हूं, अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। जो आप कहेंगे सो मैं
करूंगा। अब अर्जुन हो गए मन वाले, क्योंकि भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मध्यजी माम नमस्कुरु। तो अर्जुन पूर्ण शरणागत हो गए, और गीता पूर्ण शरणागति पे ही इसकी परिसमाप्ति है। गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तो शोक मत कर, मेरी शरण हो। और अर्जुन भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली, शरण में हो गया, भगवान का हो गया। और भगवान का जब कोई हो जाता है, जितने अनुपात में जीव भगवान का हो जाता है, उतने अनुपात में भगवान भी जीव के हो जाते हैं। तो अर्जुन तो पूर्ण रूपेण कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति हो गई। पूरे अर्जुन कृष्ण के हो गए और कृष्ण पूरे अर्जुन के हो गए। और इधर दुर्योधन धृतराष्ट्र तो कहते हैं माम का पांडव किम कुर्वत संजय, मेरे पुत्रों ने क्या किया। मेरा मानता है संसार, और दुर्योधन भी भगवान को मेरा ना मान करके पिता को मेरा मानता। और किस पिता को मेरा मानता है? जो अक्कल का भी अंधा और सकल का भी अंदर था, बाहर से भी नेत्रहीन है, अंदर से भी नेत्रहीन। तो अंधे को मेरा मानने वाला और अंधा जिसको मेरा मानेगा, क्या होगा? दोनों जाएंगे। तो गीता का प्रथम श्लोक जहां पर ये भासता है कि अर्जुन को कोई मेरा कहने को तैयार नहीं। राजा कहता है मेरे नहीं, ये तो पांडवों के हैं, मेरे तो केवल कौरव है, दुर्योधन मेरा है। तो दुनिया जिसका साथ दे, कोई गारंटी नहीं कि भव से पार हो जाए, और परमात्मा जिसका साथ दे वो पार हो जाता है। तो गीता का प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। क्या किया मेरे पुत्र ने और पांडवों ने। यहीं से गीता का प्रारंभ है, श्लोक है। मोह ममता से सनावा श्लोक है, और मोह ममता में पढ़ करके किस प्रकार जीव भगवान से दूर हो जाता है और बेमौत मारा जाता है, सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से गीता का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है धर्म से, अर्थात मानव जीवन प्रारंभ होता है धर्म से। जब तक हम धर्म का पालन नहीं करते, तब तक हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं। मानव धर्म क्या है, ये गीता के 7 श्लोकों में पता चलेगा। आप भी स्वयं पढ़िए, बुद्धि लगा करके, जोर लगा करके पूरा विवेकपूर्ण अध्ययन कीजिए। महापुरुषों ने जो टीकाएं लिखी, उन टीकाओं को आश्रय लेकर के टीकाओं का, गीता का अध्ययन कीजिए। गीता हमको जीना सिखाएगी, गीता हमको मानव बनाएगी। हम जन्म से अवश्य मानव हैं, लेकिन कर्म से मानव नहीं। गीता हमको कर्म योग का सिद्धांत बताएगी, गीता हमको भक्ति योग सिखाएगी, गीता हमको ज्ञान सिखाएगी, गीता हमको राजयोग सिखाएगी, गीता हमको ध्यान योग सिखाएगी, गीता हमको भगवान से जुड़ना सिखाएगी, गीता हमको आत्म साक्षात कराएगी, गीता हमको भगवान का साक्षात कराएगी। इसलिए स्वयं अध्ययन कीजिए, औरों को भी प्रेरित कीजिए, जैसा कि बड़ों से सुना है, महापुरुषों से सुना है, और अपनी बुद्धि से जो भी मन में विवेक मिला है उसके अनुसार प्रतिदिन 1 या 2 श्लोकों का अर्थ करके आपके सामने रखा जाएगा। गीता क्या है हमारे लिए, आप भी अध्ययन कीजिए गीता का। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।